शापित राजकुमार की कहानी सुलझने के बाद सुल्तान अपने राज्य वापस लौट आया और सब जगह शांति और समृद्धि फैल गई। लेकिन बगदाद शहर में, जहां खलीफा हारून अल रशीद शासन करते थे, वहां अभी भी कई रहस्य और विचित्र घटनाएं होती रहती थीं। खलीफा को अक्सर भेष बदलकर शहर में घूमने का शौक था, ताकि वह अपनी प्रजा की समस्याओं को सीधे समझ सके। वह मानते थे कि एक अच्छे शासक को केवल अपने महल में बैठकर आदेश नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने लोगों के बीच रहकर उनकी तकलीफों को महसूस करना चाहिए। एक रात खलीफा अपने वजीर जाफर और अपने जल्लाद मसरूर के साथ भेष बदलकर शहर की तंग गलियों में घूम रहे थे। आधी रात का समय था और ज्यादातर शहर सो चुका था। तभी एक घर के पास से एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। पहले किसी के सिसकने की, फिर अचानक हंसने की, और फिर अजीबोगरीब बातें कहने की। यह आवाज इतनी विचित्र थी कि खलीफा उत्सुक हो गए। उन्होंने जाफर को पता लगाने के लिए कहा। जाफर ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा दर्जी निकला, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी चिंता और भय साफ दिख रहा था। वह इतना परेशान था कि उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। जब जाफर ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो दर्जी ने एक अविश्वसनीय कहानी सुनानी शुरू की, जो किसी भी आम आदमी के लिए कल्पना से परे थी। मैं एक गरीब दर्जी हूं हुजूर, दर्जी ने कांपते हुए कहा। मैं मुश्किल से अपना गुजारा करता हूं। कुछ दिन पहले मुझे शहर के एक बहुत अमीर व्यापारी ने अपने घर पर बुलाया। मुझे लगा कि शायद मेरे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। वहां मैंने एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत को देखा, जो व्यापारी की पत्नी थी। उसने मुझे कुछ कीमती कपड़े सिलने का काम दिया। जब मैं कपड़े सिल रहा था, तो उसने मुझे घर के एक अलग कमरे में ले जाने को कहा, जहां एक बड़ा, पुराना और भारी संदूक रखा था। उसने मुझसे कहा कि इस संदूक को खोलना नहीं है, दर्जी ने आगे बताया। लेकिन इंसान का स्वभाव ही उत्सुक होता है हुजूर। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि इस संदूक में आखिर क्या हो सकता है, जिसे इतनी सावधानी से छिपाया जा रहा है, और मुझे इसे न खोलने की इतनी सख्त हिदायत क्यों दी गई है। एक दिन मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई और मैंने चुपके से संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह कंपा दी। एक मरा हुआ जिन्न। मैं डर के मारे चीख पड़ा, और उसी पल एक बड़ा, विशालकाय और बेहद भयंकर जिन्न उस कमरे में प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग के अंगारों सी लाल थीं और उसकी गर्जना से पूरा घर कांप गया। दर्जी ने अपनी कहानी जारी रखी। वह जिन्न उस मरे हुए जिन्न का भाई था और उसे लगा कि मैंने ही उसके भाई को मारा है। मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा कि वह मुझे भी पल भर में मार डालेगा। जिन्न ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके भाई को क्यों मारा। मैंने 1000 बार कसम खाई कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं तो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन जिन्न मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने धमकी दी कि वह मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसे उस आदमी का पता न बता दूं जिसने उसके भाई को मारा है। तभी वही खूबसूरत औरत कमरे में आई और जिन्न से बात करने लगी। उसने जिन्न से कहा कि वह मुझे छोड़ दे और वह उसे उस असली कातिल का पता बताएगी। जिन्न मान गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो किसी जिन्न को नहीं मारा। तब से मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि उस जिन्न का असली कातिल कौन है, और मैं उस क्रोधित जिन्न से कैसे बचूंगा। इसी चिंता में मैं कभी रोता हूं, कभी पागलपन में हंसने लगता हूं और कभी अजीब बातें करने लगता हूं। खलीफा और उसके साथी दर्जी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या दर्जी का कोई वहम, लेकिन दर्जी की हालत देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वह गंभीर परेशानी में है। खलीफा ने दर्जी से कहा कि वह चिंता न करे और अगले दिन दरबार में आए, ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। खलीफा ने उसे वचन दिया कि न्याय जरूर होगा। अगले दिन खलीफा हारून अल रशीद अपने वजीर जाफर और जल्लाद मसरूर के साथ सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में अन्य दरबारी और मंत्री भी उपस्थित थे। बूढ़ा दर्जी भयभीत लेकिन आशावान होकर दरबार में हाजिर हुआ। खलीफा ने दर्जी से अपनी कहानी फिर से दोहराने को कहा, ताकि सभी दरबारी उसे सुन सकें। सभी दरबारी हैरान थे। कुछ फुसफुसा रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है, जबकि कुछ इस विचित्र कहानी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे। खलीफा ने ध्यान से सुना और फिर अपनी गंभीर, न्यायपूर्ण आवाज में कहा, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना जरूरी है। हम किसी बेगुनाह को ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकते। उन्होंने जाफर से कहा, जाफर, तुम इस मामले की तह तक जाओ। उस व्यापारी के घर का पता लगाओ और उस औरत को दरबार में लाओ। हमें जानना है कि उस संदूक में मरा हुआ जिन्न कहां से आया और यह सब क्या माजरा है। जाफर ने तुरंत खलीफा का आदेश माना और कुछ सैनिकों के साथ दर्जी के बताए पते पर रवाना हो गया। कुछ घंटों बाद
जाफर और सैनिक उस आलीशान घर में पहुंचे जहां दर्जी ने काम किया था। घर के मालिक अमीर व्यापारी को देखकर जाफर ने अपनी पहचान बताई और दर्जी की कहानी दोहराई। व्यापारी पहले तो घबराया। व्यापारी ने डरते डरते बताया, हुजूर, वह औरत मेरी पत्नी है। कुछ दिन पहले एक अजीब और भयानक घटना हुई। मेरी पत्नी को एक पुरानी जादुई किताब मिली। उसने उसमें से एक मंत्र पढ़ा जिससे एक जिन्न प्रकट हुआ। वह जिन्न बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मेरी पत्नी ने अपनी मनमानी के लिए उसे अपनी शक्ति से वश में करने की कोशिश की। उसने जिन्न से अपने लिए कुछ काम करने को कहा, लेकिन जिन्न ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने आगे बताया, मेरी पत्नी स्वभाव से बहुत अहंकारी और जिद्दी है। गुस्से में आकर उसने उस जादुई किताब में दिए गए एक और मंत्र का प्रयोग किया, जिससे वह जिन्न मर गया। मुझे नहीं पता था कि उस मरे हुए जिन्न का कोई भाई भी है। मेरी पत्नी ने उस मरे हुए जिन्न को तुरंत संदूक में बंद करके छिपा दिया था और उसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। जब वह दूसरा जिन्न आया तो मेरी पत्नी ने अपनी चतुराई से उसे बहला फुसलाकर शांत किया और कहा कि वह उसे असली कातिल का पता बताएगी ताकि वह दर्जी को छोड़ दे। जाफर सब सुनकर दंग रह गया। उसने व्यापारी की पत्नी को तुरंत दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब व्यापारी की पत्नी को दरबार में लाया गया तो वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी क्रूरता को दर्शा रही थी। खलीफा ने उससे सीधे पूछा, क्या तुमने एक जिन्न को मारा है? औरत ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ हुजूर, मैंने ऐसा किया है। वह जिन्न मेरी बात नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। खलीफा को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण और अहंकारी हरकत ने एक बेगुनाह दर्जी की जान खतरे में डाल दी थी। जिन्हों को मारना और उनके साथ खिलवाड़ करना बहुत खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खलीफा ने तुरंत उस जादुई किताब को जब्त करने का आदेश दिया और उस औरत को उसकी गलती का एहसास कराने और दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए कुछ समय के लिए कारावास में रखने का आदेश दिया। उन्होंने दर्जी को निर्दोष घोषित किया और उसे उसकी ईमानदारी और धैर्य के लिए बहुमूल्य इनाम दिया। खलीफा ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने वजीर जाफर से कहा, हमें उस जिन्न को यह सच्चाई बतानी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह दर्जी को ढूंढकर उसे मार सकता है और बगदाद शहर में भी अशांति फैल सकती है। खलीफा, जाफर और मसरूर ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी के घर से लाए गए संदूक को दरबार में मंगवाया। फिर उन्होंने एक ज्ञानी इमाम को बुलाया जिसे जादुई मंत्रों और जिन्नों के बारे में गहरा ज्ञान था। इमाम ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े जिससे संदूक से एक रहस्यमयी धुआं निकला और कुछ ही देर में वही भयंकर जिन्न दरबार में प्रकट हुआ। जिन्न का क्रोध अभी भी उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। जिन्न क्रोधित दिख रहा था, लेकिन जब उसने खलीफा हारून अल रशीद को देखा तो थोड़ा शांत हो। खलीफा ने दृढ़ता से लेकिन शांत स्वर में कहा, हे जिन्न, हम जानते हैं कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है। यह दर्जी निर्दोष है। जिसने तुम्हारे भाई को मारा है वह यहाँ उपस्थित है और उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। खलीफा ने व्यापारी की पत्नी की ओर इशारा किया जो अब कारावास में थी, तो जिन्न को यकीन हो गया कि उसकी आंखों के सामने ही उसके भाई को मारा गया था। जिन्न ने बदला लेने के लिए व्यापारी की पत्नी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खलीफा ने उसे रोक दिया। उन्होंने जिन्न को समझाया कि न्याय पहले ही हो चुका है और उस औरत को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। खलीफा ने जिन्न को वादा किया कि वे उस जादुई किताब को नष्ट कर देंगे ताकि कोई और जिन्न इस तरह से न मारा जा सके और कोई भी मनुष्य ऐसी खतरनाक शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। जिन्न खलीफा की बुद्धिमत्ता, उनके न्यायपूर्ण व्यवहार और उनकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने बदला लेने का विचार छोड़ दिया और खलीफा को धन्यवाद देते हुए अदृश्य हो गया। इस प्रकार खलीफा हारून अल रशीद ने अपनी सूझबूझ, न्यायप्रियता और निडरता से एक गरीब दर्जी की जान बचाई और एक बड़े रहस्य को सुलझाया, जिससे बगदाद शहर में एक बार फिर शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।